अभिषेक कुमार चली गई है बुक, आ जाएगी, ठीक है, 1-2 दिन रुक जाइए, मिल जाएगी आपको बुक। समझ में आ गई चीजें? और देखिए और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, याद रखिएगा। अपने हॉपकिंसन टेस्ट की बता रहा हूं, जो मेरा मोटर का, सुनिए, 2-3 दिन में मिल जाएगी आपको, ठीक है, डिस्पैच हो गई है। मोटर का जो आर्मेचर कॉपर लॉस है, मोटर का जो मेरा आर्मेचर कॉपर लॉस है, वो मेरा जनरेटर से ज़्यादा है, वो मेरा जनरेटर से ज़्यादा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो जनरेटर का एक्साइटेशन करंट ज़्यादा होता है, हमेशा जनरेटर का, हमेशा याद रखिएगा, एक्साइटेशन करंट ज़्यादा होता है जनरेटर का कंपेयर टू मोटर। जनरेटर एक्साइटेशन करंट इज ग्रेटर देन, समझा दूंगा, एक क्वेश्चन रखा हुआ है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों होता है, ठीक है। ये मेरा मोटर के एक्साइटेशन करंट से ज़्यादा होता है। तो जब ये बताइए, जब ये एक्साइटेशन करंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरे आयरन लॉस हैं, और जो मेरा संट कॉपर लॉस है, जो मेरा आयरन लॉस है और जो मेरा संट कॉपर, क्योंकि एक्साइटेशन करंट संट फील्ड में जाएगा, ठीक है, संट वाइंडिंग में, तो आयरन लॉस और जो संट कॉपर लॉस जो होता है जनरेटर का, वो बड़ा होगा किससे? आयरन लॉस प्लस संट कॉपर लॉस ऑफ मोटर, ठीक। ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और क्या हो सकता है, और क्या पॉइंट हो सकता है? और पॉइंट इसके अंदर ये हो सकता है कि ये जो टेस्ट है इसको हम लोग फुल लोड पे करते हैं, टेस्ट को हम लोग फुल लोड पे करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बस यही है। हाँ, और याद रखिएगा, इसके अंदर आयरन लॉस को कंसीडर करके चलते हैं, आयरन लॉस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, इतना याद रखेंगे हो जाएगा काम आपका, इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। लिख लीजिए, लिख लिया था ना? देखिए, जब हम लोग, क्योंकि आयरन लॉस को इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको फुल लोड पे कर रहे हैं, क्योंकि फुल लोड पे आयरन लॉस आएगा तो कंसीडर होगा। लेकिन जो स्विनबर्न टेस्ट होता है वो नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें नहीं कंसीडर कर पाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए ऑड स्टेटमेंट को फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग हॉपकिंसन टेस्ट। हॉपकिंसन टेस्ट के बारे में ऑड स्टेटमेंट बताइए। पहला कह रहा है, दिस टेस्ट टेक केयर द प्रॉब्लम ऑफ चेंज इन आयरन लॉस व्हेन मशीन आर लोडेड। दूसरा, आर्मेचर कॉपर लॉस ऑफ मोटर इज मोर देन दैट ऑफ जनरेटर। तीसरा, एक्साइटेशन करंट ऑफ जनरेटर इज मोर देन दैट ऑफ मोटर। चौथा, नन। बताइए जरा इसमें से ऑड स्टेटमेंट कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑड? बताइए भैया। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। आंसर इज व्हाट? डी, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। इन हॉपकिंसन टेस्ट द 2 DC शंट मशीन इलेक्ट्रिकली कपल्ड, मैकेनिकली कपल्ड, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या बताया था मैंने कि भैया मैकेनिकली कपल्ड होते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? किसी को डाउट तो नहीं है? ये देखिए क्या दिया है, इफ द डीसी जनरेटर इज सेट टू फ्लोट दिस मीन्स दैट जनरेटर इज टेकिंग करंट बट गिविंग करंट टू द सप्लाई. हाँ, जनरेटर इज नॉट टेकिंग करंट बट गिविंग करंट टू द सप्लाई. जनरेटर इज बोथ ऑब्जॉर्विंग एंड डिलीवरिंग द करंट टू द सप्लाई, या जनरेटर इज नाइदर टेकिंग नॉट डिलीवरिंग द करंट टू द सप्लाई. बताइए जरा क्या आंसर होगा? देखिए, जब भी हम कहते हैं कि जो जनरेटर फ्लोट पे है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया जो जनरेटर है ना करंट ले रहा है ना करंट दे रहा है. ना करंट लेगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. ना करंट ले रहा है ना करंट दे रहा है. ठीक है, तो सिंपल सा मेथड, सिंपल सा मतलब है इसका. ठीक है, आंसर हो जाएगा डी. आगे बढ़ते हैं. जिसमें नहीं समझा रहा उसको मैं फटाफट करवा दे रहा हूं. ये देखिए, द एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर, अभी समझा के आया हूं. एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर मतलब क्या कह सकता हूं, फाई ऑफ जी ग्रेटर होता है फाई ऑफ एम से. ठीक है, तो आंसर तो आपको पता लग गया कि जो एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर होता है हमेशा बड़ा होगा मोटर से. बट होगा क्यों, ये देख लेते हैं. देखिए, जो जनरेटर होता है उसका क्या होता है, ई जी इक्वल टू क्या होगा, वी प्लस आई ए आर ए होता है. और मोटर में क्या होगा, ई एम इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए होता है. तो यहां से मुझे पता लग गया जो जनरेटर का जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो मोटर से बड़ा होगा. और ई इक्वल टू के फाई ओमेगा एम होता है. तो यहां से मुझे पता लग गया जो फाई ऑफ जनरेटर होगा ग्रेटर देन फाई ऑफ मोटर होगा. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. ठीक है, हाँ, ए विल बी द राइट आंसर. समझ में आ गई बात? चलिए आगे देख लेते हैं. आगे क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट फॉर द हॉपकिंसन टेस्ट. अगेन दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करके लेके आ गया हॉपकिंसन टेस्ट के ऊपर. पहला कह रहा है एफिशिएंसी एट डिफरेंट लोड कांट बी डिटरमाइंड. दूसरा कह रहा है लार्ज मशीन कैन बी टेस्टेड एट रोटेड लोड विदाउट कंज्यूमिंग द मच पावर फ्रॉम द सप्लाई. तीसरा कह रहा है स्ट्रे लॉसेस आर कंसीडर्ड एज बोथ द मशीन आर ऑपरेटेड अंडर द रेटेड लोड कंडीशन. चौथा कह रहा है जो टेम्परेचर राइज एंड कम्यूटेशन कंडीशन कैन बी चेक अंडर द, क्या लिख रखा है मैंने, रेटेड फुल लोड कंडीशन लिखा है, रेटेड लोड कंडीशन लिखा. चलिए बताइए जरा आंसर क्या होगा. देखिए, जब मैंने आपको हॉपकिंसन टेस्ट करवाया तो मैंने आपके दिमाग में एक चीज समझा दी थी कि हॉपकिंसन टेस्ट जो होता है वो मेरा फुल लोड पे होता है. फुल लोड पे होगा तो भैया इसमें हम लोग आयरन लॉसेस को कंसीडर करते हैं. जब हम लोग आयरन लॉस को कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसी के अंदर स्ट्रे लॉस वगैरह आ ही जाता है. और हॉपकिंसन टेस्ट को हम लोग रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं. और जब रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं तो हम लोग इसमें टेम्परेचर राइज और भैया कम्यूटेशन वगैरह को कंसीडर करके चलते हैं. और मैंने फिर ये बताया था कि जब इसमें आयरन लॉस को कंसीडर करते ही करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होता है वो डिफरेंट लोड पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. एफिशिएंसी एट डिफरेंट लोड कैन बी डिटरमाइंड. एफिशिएंसी एट डिफरेंट लोड कैन बी डिटरमाइंड. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या होगा इसका बताइए जरा आप. सब कुछ समझा रखा है मैंने आप लोग को. आंसर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है. लार्ज मशीन को करते हैं क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है. और याद रखिएगा जब हम हमेशा इनडायरेक्ट मेथड होता है वो लेस एनर्जी कंज्यूम करता है. इनडायरेक्ट मेथड ऑलवेज कंज्यूम लेस एनर्जी या लेस पावर. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. पहला गलत है, आंसर हो जाएगा ए. समझ में आ गई चीजें आप लोगों को? बफर तो नहीं कर रहा है भैया सिस्टम? बता दीजिएगा एक बार. कमेंट वमेंट नहीं आ रहा, मेरा मोबाइल बफर कर रहा है शायद. ठीक है, समझ में आ गई चीजें? राइट, आगे बढ़ते हैं. बताइए एक बार जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कॉल्ड एज नो लोड टेस्ट. कौन से टेस्ट को हम लोग नो लोड टेस्ट भी कहते हैं? हॉपकिंसन टेस्ट, फील्ड टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट या नन? बताइए जरा, किस टेस्ट को हम लोग नो लोड टेस्ट भी कहते हैं? आपको पता है दो ही मेथड होते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट के, या इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास दो ही मेथड होते हैं. एक कौन सा होता है, एक को हम लोग कहते हैं हॉपकिंसन टेस्ट, एक को कहते हैं हम लोग स्विनबर्न टेस्ट. ठीक है, हॉपकिंसन टेस्ट मैंने बताया था कि फुल लोड पे करते हैं तो भैया इसको तो नो लोड कहेंगे नहीं.
ठीक है। फील्ड टेस्ट तो ऑलरेडी पता है कि भैया उसमें हम लोग ने अप्लाई कर रखा है, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, स्विनबर्न टेस्ट बन जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको नो लोड पे कैरी आउट करते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात आप लोगों को? प्लीज से यस और नो, प्लीज से यस और नो। और थोड़ी बहुत और ज्यादा जानकारी हम लोग ले लेते हैं एक बार स्विनबर्न टेस्ट के बारे में, कि स्विनबर्न टेस्ट और क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, देखिए जो मेरा स्विनबर्न टेस्ट है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बता के चला हूं कि ये भैया हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या हो गया कि विदाउट एक्चुअल लोडिंग, विदाउट एक्चुअल लोडिंग, एक्चुअल लोड तो कर ही नहीं रहा, और इसके साथ में ये भी याद रखिए कि इसमें हम लोग नो लोड पे वर्क कर रहे हैं, नो लोड पे कर रहे हैं। ठीक है, नो लोड हो रहा है या विदाउट लोडिंग हो रहा है, एक रुकिएगा, विदाउट लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इसीलिए हम लोग उसको नो लोड टेस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात। तो इसलिए याद रखिएगा कि नो लोड करते हैं, तो इसलिए हमारा नॉट एप्लीकेबल होता है किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर डीसी सीरीज, नॉट एप्लीकेबल फॉर डीसी सीरीज मोटर। और स्विनबर्न टेस्ट हमारा लिमिटेड होता है किस लिए, लिमिटेड फॉर डीसी शंट एंड कंपाउंड मशीन, एंड कंपाउंड मशीन। मतलब क्या हो गया, उन सभी मशीन का जिनका जो फ्लक्स होगा वो हमारा कांस्टेंट रहता है, जिनका फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहता है। और याद रखिएगा जो स्विनबर्न टेस्ट होता है इसमें खाली एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली वन मशीन इज रिक्वायर्ड, ओनली वन मशीन इज रिक्वायर्ड। पर्पस सेम ही होता है, क्या क्या करना है भैया, लॉसेज निकाल दें और हम लोग एफिशिएंसी निकाल दें। एक चीज याद रखिएगा कि जब हम लोग इसको नो लोड टेस्ट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भैया फुल लोड पे आयरन लॉस वगैरह नहीं मिल सकता, इसलिए ये जो मेथड होता है ये लेस एफिशिएंट होता है कंपेयर टू हॉपकिंसन टेस्ट। नो लोड पे करते हैं, देयरफॉर आयरन लॉस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, आयरन लॉस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट एट एनी लोड कंडीशन, एट एनी लोड कंडीशन। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात ये जो समझाई मैंने। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि ये मेथड लेस एफिशिएंट होता है, लेस एफिशिएंट होता है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू हमारा हॉपकिंसन टेस्ट, लेस एफिशिएंट कंपेयर टू हॉपकिंसन टेस्ट, कंपेयर टू हॉपकिंसन टेस्ट। समझ में आ गई की चीजें समझ में आ गई। या आप कह सकते हैं आयरन लॉस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, या आप लोग कह सकते हैं या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आयरन लॉस को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, या आयरन लॉस को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, जो हम लोग नो लोड पे निकाल लेंगे उसी को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, या नॉट टेकन इनटू अकाउंट कि आयरन लॉस इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, ऐसे लिख लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आयरन लॉस इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों से। ठीक है, डीसी सीरीज पे कर नहीं सकते, ये सब बता ही दिया है। अच्छा, तो ये बताइए, तो याद रखिएगा इससे हम लोग टेम्परेचर राइज वगैरह नहीं निकाल सकते हैं। कम्यूटेशन हम लोग फुल लोड पे, कम्यूटेशन एट फुल लोड नहीं निकाल सकते। काट दे रहा हूं मतलब नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ और मत लिख दीजिएगा। और क्या लिखना है, और क्या लिखना है इसमें, और क्या कर सकते हैं, बस और क्या ही होगा, बस इतना ही है। हाँ, इसमें याद रखिएगा कि हम लोग एफिशिएंसी एट एनी लोड कैन बी डिटरमाइंड, एफिशिएंसी एट एनी लोड कैन बी डिटरमाइन तो कर सकते हैं बट एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी एट एनी लोड कैन बी डिटरमाइंड बट एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फुल लोड पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लोड पे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉसेस पता लग गया तो हमें लोड करने की जरूरत ही नहीं, मशीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये दो तीन पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं।
इतना लिख लिया तो प्लीज बता दीजिए एक बार। लिख लिया इतना? इतना लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। समझ में आ रहा है कि भैया मास्टर बस लिखवा ही जा रहा है रेलम रेल, बस और कुछ नहीं कर रहा है। चलिए देखिए चीजें मैं आप लोग को समझा देता हूं ताकि कुछ दिक्कत है। ये बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए ऑड स्टेटमेंट। भाई साहब मैं एक चीज आपको लिखित दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे, चाहे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ले लीजिए, चाहे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ले लीजिए। जितना मैं लिखवा रहा हूं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर डिजाइन नहीं कर सकता एग्जामिनर, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। और जो कुछ थोड़ा मोड़ा बहुत बचेगा वो आप लोग को हैंडबुक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी परेशान नहीं होना है। आइडेंटिफाई कीजिए ऑड स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट क्या है? इट इज इजियर टू डिटरमाइन द सेटिस्फैक्टरी कंप्यूटेशन एट फुल लोड। फुल लोड पे कैसे करेंगे? गलत हो गया। एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड एट एंड लोड, ये सही है। ओनली वन मशीन विच हैज द कांस्टेंट फ्लश इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, इन स्विनबर्न टेस्ट चेंज इन आयरन लॉस इज नॉट कंसिडर एट फुल लोड फ्रॉम नो लोड। सही है, यही सही हो गया, बाकी छोड़ दीजिए। आंसर आ गया, ए हो जाएगा, ठीक है भैया। हम लोग चेंज इन आयरन लॉस को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक। समझ में आ गया?